प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह करता हूँ। और ये प्रभु का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है, उसका दिया हुआ एक प्रभु का मर्सी है जो हमारे जीवन में आज एक साथ हम लोग प्रभु के भवन में पाए जाते हैं उसकी महिमा के लिए। और प्रभु को जन्म यानी क्रिसमस से या सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस, सो इसके लिए मैं यहाँ बैठे हुए प्रभु के दास लोगों को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आगे समय हमारे बीच में पास्टर केरल से जो चल कर आए हैं और प्रभु के वचन से बात करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए प्रभु का जो जन्म है और मैं पास्टर किशोर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। राजेश पास से और यहाँ पर प्रभु का दास पास्टर रेवरेंट राजेश जी को भी, वात्सल्य माता पिता और यहाँ पर बैठे हुए जो हमारा माता पिता लोग हैं, സഹോദരങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ और भाई लोग छोटे छोटे बच्चों लोग को भी എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം। आप सबों को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह करता हूँ। യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത്। इसलिए प्रभु ने मुझे आप लोगों को बीच में प्रभु के प्रेम को बांटने के लिए लाया है। ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്നാണ്। हाँ, परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे शब्द में नहीं बल्कि हमारे जीवन से प्रभु का प्रेम दिखना चाहिए। നമ്മളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു। हम सब लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചതായി അവരുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു। हालेलुया, क्योंकि हमारा जो पत्नी है, हमारे बच्चे लोग हैं और हमारा जो परिवार है, सब लोग आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके एक एक कुटुंब के लिए हमारा परिवार आपको प्रार्थना में हमेशा पर्सनल में याद करते हैं। അവരെല്ലാവരും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു और सब लोग आपसे भी प्रेम करते हैं। ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज इस समय ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे प्रभु में बने हैं और बने रहेंगे, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ്। क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के कुछ जन्म के बारे में मैं आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहूंगा। യേശുവിന്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് यीशु मसीह के जन्म के बारे में क्या मतलब कि प्रभु के वचन बताती है, വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജനനമായിരുന്നു। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक जन्म जो एक वंडर से फरवलिश उसका एक जन्म दिवस के समय में था। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം लूका की किताब രണ്ടാം അധ്യായം उसका दूसरा अध्याय അതിലെ 14-15 വാക്യങ്ങൾ। लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय 14 और 15 और 16 प्लीज पढ़िएगा। ഒന്ന് വായിക്കാം। लूका की किताब दूसरा अध्याय 2 का 14, 15, 16 कोई है तो पढ़िए, किसी के पास बाइबल है पढ़ो। कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूतों के उनके पास से स्वर्ग को चल गए तो गणराज्यों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, परमेश्वर की महिमा हो। ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക്
और परमेश्वर की महिमा इस जगत में हुआ സമാധാനം, और शांति അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. और परमेश्वर की महिमा जो पूरे दुनिया में प्रभु ने अपने महिमा को दिखाया. ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का जो शांति है हम सबके अंदर में देख पाते हैं कि प्रभु ने अपना शांति सबको उंडेला. ഇത് സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ये सबके लिए जो प्रभु का एक शांति ഒരു മഹാ സന്തോഷം और एक स्वर्गीय संतोषम स्वर्गीय शांति ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു. और आज जो कि हम बेथलेहम के बारे में और वहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो बेथलेहम में हुआ. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं तो നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में कुछ बातों का हम वहाँ पर देख पाते हैं. നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് और 100 साल से भी ज्यादा उसके जन्म के बारे में हम पढ़ सकते हैं. കർത്താവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ और परमेश्वर का एक एक भविष्यवक्ता लोग भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया गया है. യേശു ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. यीशु मसीह के जन्म से पहले भी भविष्यवाणी किया गया है. Praise the Lord. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മുടെ മാനവ സമൂഹം मनुष्य समूह के बीच ലോകം മുഴുവനും और पूरे संसार में പാപത്തിന്റെ കീഴിലായിപ്പോയി. जो लोग पाप में डूबे हुए थे उनको बचाने के लिए परमेश्वर का एक योजना था कि मैं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजूंगा. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് परमेश्वर की वचन इस प्रकार बताती है. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. ആ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ वो जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया हुआ मनुष्य ദൈവ കൽപ്പനയുടെ ലംഘനം മുഖാന്തരം और वो परमेश्वर को भूलकर वो किसी और को वो लोग वर्शिप और आराधना करना शुरू कर दिए ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി. और परमेश्वर को लोग भूल गए ദൈവമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. और परमेश्वर के साथ में जो रिलेशन था वो बिखर गया മനുഷ്യൻ തെറ്റുകളിൽ അകപ്പെട്ടു. और वो लोग अपने गलती में और फंसते 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 और मतलब कि गहराई में चले गए മനുഷ്യൻ പാപികളായി. और वो लोग पाप में डूब गए ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. और परमेश्वर का जो प्रकाशन उनके ऊपर था वो परमेश्वर का प्रकाशन उनसे दूर हो गया. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ परमेश्वर ने जिसको बनाया वो परमेश्वर को भूलकर परमेश्वर की सृष्टि और परमेश्वर के अस्तित्व को भूलकर उन्होंने सृष्टि को वर्शिप करना शुरू किया. ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. परमेश्वर ने एक अच्छा सोच मनुष्य के प्रति रखा था पर वो लोगों ने परमेश्वर से अपने कदम को दूर हटा लिए. നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ अगर हमारे पास एक छोटा सा कोई बच्चा है तो ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് वो बच्चे के बारे में ഏറ്റവും വലിയവനാകണം. उसके बारे में हमको एक बहुत बड़ा सोच होता है कि हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे. बहुत बड़ा एक सोच एक बच्चे के प्रति होती है അവന് ഉയർന്ന നിലകളിലെത്തണം. और उसको एक पढ़ा लिखा कर में अच्छा एक सर्विस में दिलाने का एक प्लानिंग होती है. അതുപോലെ തന്നെ और उसी के जैसा ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് उसी के जैसा परमेश्वर का एक योजना हमारे और आपके प्रति हम सबके प्रति था. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. एक अच्छे योजना परमेश्वर का था कि मैं अपने सृष्टि को मैं अच्छी तरह से बनाया और अच्छे तरह से मैं उसको लीड कर पाऊंगा. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോയി. पर मनुष्य ने उस चीजों को उल्लंघन किया. നമുക്കറിയാം और हम लोगों को मालूम है कि നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ हम अपने बच्चे के जैसा മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാതെ और जो हमारा मम्मी पापा जो हमारे बारे में जो सोचते हैं और विचारते हैं അവര് പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ और वो लोग बोलते हैं उस बातों को हम ओबे करते हैं और उस बातों को मानते हैं നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും और हमें एक अच्छे से प्रेम में ढालते हैं. അകന്നു പോകുമ്പോൾ और जब उसी प्रेम में हम लोग बढ़ते जाते हैं तो മാതാപിതാക്കളായ और अपने माता पिता के साथ में നമ്മൾ മനസ്സു വേദനിക്കും. और अगर हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो परिवार है जो हमारा माता पिता है उनके जीवन में बहुत सारा कष्ट आते हैं कि हमारे बच्चे के बीच में ऐसे क्यों हुआ. ഇതുപോലെ
ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേദനിച്ചിരുന്നു. और इसी प्रकार परमेश्वर को भी एक बहुत बड़ा दुख हुआ कि जिसको मैंने बनाया वो चीज वही लोग हमें भूलकर किसी और चीज को वो लोग आराधना वर्शिप करना शुरू कर दिए നമ്മുടെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും और हम लोग अपना अवस्थाओं को वहां से बदल दिए നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്നും और हम लोग पाप में चले गए, डूब നമ്മെ गए। ശാപത്തിൽ നിന്നും हम लोग हमारा जीवन शाप से भर गया നമ്മുടെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും और हमारा जीवन बिखर गया। നമ്മുടെ पराजयത്തിൽ हम നിന്നും लोग अपराधी के रूप में गिनने लगे। നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ हमें बचाने के लिए തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുവാനിടയായി. हमारे बीच में वो आ उपस्थित हुआ। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത്. हमें और आपको हम सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया ലോകചരിത്രത്തിൽ और इस संसार के അനേക ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു വീണു. और इस संसार में हर आने वाले एक एक व्यक्ति के लिए ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച उनके स्वभाव, उनके चरित्र, उनके जीवन को നിരവധി മഹാരഥന്മാരിവിടെ പറന്നു വീണു. और यहाँ पर जो बड़े बड़े से लोग हैं उन सब के लिए भी, എന്നാൽ അവരെല്ലാം ജനിച്ചു വീണതിന് ശേഷം और उनके जिंदगी के बारे में और उनको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, അവരൊക്കെ ലോക നേതാക്കന്മാരായത്. और जो मतलब कि जो लोग से हमारे हमको जो लीड कर पाते हैं उनको चंगुल से छुड़ाने के लिए, എന്നാൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ और प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने से पहले മാനവ സമൂഹത്തെ और मनुष्य का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र അവൻ രക്ഷിക്കുമെന്ന്, और वो उसको बचाने के लिए एक था, അവൻ രക്ഷകനെന്ന്, और उसको एक सेवियर के रूप में, അവൻ രാജാതി രാജാവെന്ന്, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ പ്രവചിച്ചു. और जन्मने से, उसके जन्म होने से पहले, प्रभु का जन्म होने से पहले कई साल, कई वर्ष उसके बारे में भविष्यवाणी की गई। അങ്ങനെ ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ऐसे ही प्रभु के वचन में उसके बारे में भविष्यवाणी की गई बातें बहुत सारा हम देख पाते हैं। വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ और वहाँ पर किसी भी डाउट और किसी भी कंफ्यूजन में हमें नहीं वहाँ पर नहीं देख पाते हैं, യേശു ഇവിടെ പിറന്നു വിടുവാനിടയായി. बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए उसने जन्म लिया। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। യേശുവിന്റെ ജനന സമയമായപ്പോൾ यीशु मसीह का जब जन्म का जब समय आया तो യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയത്തോട് ദൂതൻ പറയുകയാണ്, और यीशु का जो अम्मा है, जो मदर है, स्वर्गदूत ने उसको दर्शन में आकर कुछ बातें को बताते हैं। അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടുമ്പോൾ सर्वशक्तिमान का छाया तुम पर प्रकट होगी, നിന്നിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ और जो तुमसे जो पैदा होगा वो सर्वशक्तिमान का पुत्र कहलाएगा, യേശു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. और वो लोग उसको यीशु करके बुलाएंगे, ദൈവപുത്രൻ എന്ന് वो വിളിക്കപ്പെടും. परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, രാജാതി രാജൻ എന്ന് वो വിളിക്കപ്പെടും. राजाओं का राजा कहलाएगा। ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज हम लोग ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ച ऐसे हम लोग देख पाते हैं कि वो सचमुच में वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है, ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു വീണ और ऐसे ही वो मतलब कि हमारे बीच में एक योजना के साथ परमेश्वर ने उसको हमारे बीच में भेजा। ആരെയും നമുക്ക് ലോകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. हालेलुया। और जब अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जाते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह को आघोषण करते हैं तो प्रभु का आशीष हमारे जीवन में वो प्रभु देता है। हालेलुया। യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയം പറയാണ്, यीशु का जो अम्मा जो मेरी है वो इस बात को बताती है कि ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായികയാൽ मैं किसी का चेहरा भी नहीं देख पाए, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ये कैसे हो सकता है कि मैं एक पुत्र को इस समय मैं एक जन्म दूंगा। കർത്താവ് പറയാണ്, ദൂതൻ പറയാണ്, परमेश्वर के दूत बोलते हैं कि ക്രൈസ്തലോ, प्रेज़ द लॉर्ड, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി सर्वशक्तिमान का छाया तुम पर होगी, നിന്റെ മേൽ നിഴലിടുമ്പോൾ और तुम सामर्थ्य को पाकर, ജനിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ और वहाँ पर जब जन्मने का समय आएगा तो ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. और सब लोग उसको परमेश्वर का पुत्र कहकर प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे। हालेलुया। ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല. और परमेश्वर के लिए कोई भी काम
असंभव नहीं है कि जो उससे नहीं हो सकता है। Praise the Lord। കർത്താവിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज इस समय ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന यहाँ पर बैठे हुए हर एक को ദൈവദാസന്മാരോ और प्रभु के दास लोग को भी ദൈവദാസിദാസന്മാരോ और प्रभु के दास और दासी लोग को भी ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार आपको बता रही है कि കർത്താവിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യം. परमेश्वर के लिए और आपके जिंदगी के लिए कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है कि जो परमेश्वर आपके द्वारा नहीं करेगा। കർത്താവിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല. परमेश्वर के लिए कोई भी काम कुछ भी असंभव नहीं है। ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല. परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जो आप प्लान करते हैं उसको प्रभु के पास सामर्थ्य है कि वो पूरा कर सके। നമ്മുടെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. परमेश्वर हमारा अद्भुत करने वाला परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മുടെ കർത്താവിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല. हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में होकर इस प्रकार को बताती है। ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज इस समय നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ചില अगर പ്രശ്നങ്ങൾ आप लोग की जिंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या है, मुश्किल है, പരിഹരിക്കുവാൻ अगर आज उस समय इस बात को परमेश्वर के सामने प्रकट करके मानते हैं तो യേശു ഇതിനകത്ത് വന്നു. आज इस समय है प्रभु आपके हर एक समस्याओं को आपके जिंदगी से दूर करने के लिए है। ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज इस समय നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധി अगर आज किसी भी कष्ट में है, मुसीबत में है, परमेश्वर आपको मुसीबत से आजाद करने के लिए जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് വേദനകളായി अगर आपके जिंदगी में हालेलुया किसी भी प्रकार की वेदना है, पेन से कष्ट है, ദൈവശക്തി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में आपको देख रही है। വിടുതൽ നൽകുവാൻ യേശു ശക്തനാണ്. परमेश्वर हमें हमारी बीमारियों से, मुश्किलों से छुड़ाने के लिए उस सामर्थ्य परमेश्वर है। നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, हालेलुया आप जो मुसीबत में अभी चल रहे हैं उसको भी, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, अगर हमारे जिंदगी में जो समस्या हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो सकता है, उसको परमेश्वर आपको इस समय छुटकारा देगा। നിങ്ങളുടെ ഏത് രോഗങ്ങളായിരുന്നാലും हालेलुया अगर किसी भी हम अगर मुसीबत में हैं, യേശു സൗഖ്യമാക്കുവാൻ यीशु मसीह हमारे जिंदगी में जब जन्म लेता है तो हमारे जिंदगी की हर एक समस्या, हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ छोड़कर चली जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आज इस समय परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है और हमारे बीच में मंडरा रही है। ഇതാ സർവ്വജനത്തിനും ये परमेश्वर का आत्मा जो है कि पूरे दुनिया में जो प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु की क्रिसमस यानी उसके जन्म का आघोषण सेलिब्रेशन करते हैं, उन सबके जिंदगी में परमेश्वर की आशीष होती है ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാ സന്തോഷം. और परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा इस ग्रेट प्रेज इन द पीपल्स लाइफ है। ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു. हालेलुया आज परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म बैतलहम में हुआ, उसी के जैसा हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लेते हैं तो हमारा जिंदगी बदल जाती है। യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ മാത്രം രക്ഷിക്കുവാനല്ല, और उस समय सिर्फ एक लोग को बचाने के नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह पूरे दुनिया को बचाने के लिए जन्म लिया, സർവ്വജനത്തിനും सब मनुष्य को बचाने के लिए ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സന്തോഷം. और सबको खुशियों से भरने के लिए उसने इस दुनिया में जन्मा। ആര് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നുവോ हालांकि जब यीशु मसीह का जब आने का टाइमिंग समय हुआ तो അവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, और उस समय भी യേശു അവനെ രക്ഷിപ്പാനിടയായിത്തീരും. और यीशु मसीह हम सबको हमारे पापों से बचाने के लिए, ഒരിക്കൽ യേശുവിന്റെ अരികിൽ और जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते उनके लिए भी രക്തസ്രാവക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ हालेलुया उस समय सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना परमेश्वर के नजर में, उसके ध्यान में और फिक्स किया हुआ प्लानिंग था। യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. हालेलुया वो प्रभु यीशु मसीह के भास है। യേശുവിനോട് അടുത്തുകൂടാതെ വണ്ണം हालेलुया यीशु मसीह के पास हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक झुंड होता था जब प्रभु यीशु मसीह कहीं भी जाते थे तो, സമൂഹം അവളെ അകറ്റി നിർത്തി. और उसको प्रभु यीशु मसीह के बीच में अगर हम आना चाहते हैं तो उस समय में ऐसा था कि प्रभु जहाँ के भी जाते थे बहुत लोग एक झुंड, एक क्राउड से वे आर फॉलोइंग टू द जीसस। എന്നാൽ യേശുവിന്റെ
ആ പുരുഷാരത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൾ ചെന്നു. हालेलुया। उन सारी चीजों को हालेलुया प्रभु ने जो प्रभु के पास जो लोग आते थे उनके सबके जीवन में प्रभु अपने आशीषों को उड़ेल रहे थे। യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലിൽ തൊട്ടു. हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के दास बता रहे हैं कि स्त्री के बारे में कि एक स्त्री एक ऐसी स्त्री थी कि जो 12 साल से लहू बहने का जो बीमारी था, जब वो प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु के वस्त्रों को छूने के she was trying to touch the garments of Jesus. हालेलुया। ദൈവശക്തി അവളിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചു. और जब वो आती है तो जब वो आई और जब प्रभु के वस्त्रों को छूती है तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सामर्थ्य प्रभु के जीवन से निकल कर उसको जीवन में प्रवेश ആ करे। നിമിഷം തന്നെ അവളുടെ രോഗം സൗഖ്യമായി. उसी समय उसका जो समस्या था वो दूर हो गया। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। യേശുവിന്റെ അടിയിലേക്ക് ആര് വരുമോ यीशु मसीह के जब हम उपस्थिति में आते हैं അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. और उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കർത്താവ് പരിഹരിക്കുവാനിടയായി. और उसकी समस्याओं को भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തിന് മഹത്വം. परमेश्वर की महिमा हो। യേശുവിന്റെ ജനനത്തിനെതിരെ और यीशु मसीह के जन्म के बारे में യേശു പറന്നു വീഴുന്ന സമയത്ത് और प्रभु यीशु मसीह के जन्म हो जाने के बाद ഹെരോദ രാജാവ് हेरोद द किंग्स द हेरोद जो राजा था യേശുവിനെ കൊന്നുകളയുവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. यीशु मसीह को मारने के लिए खत्म करने के लिए उसके पास जो प्लानिंग था യേശുവിനെ വകവരുത്തുവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. और वहाँ मतलब कि यीशु मसीह को खत्म करने के लिए उसने एक प्लान और एक योजना को बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എന്നാൽ ഹെരോദ രാജാവിന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ വണ്ണം वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसके चंगुल से उसके हाथों से बचा लिया। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. യേശുവിനെ അവന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ വണ്ണം മാറ്റിക്കളയുവാനിടയായി തീർന്നു. हालेलुया। वहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने उस हेरोदेस के हाथों से प्रभु ने उसको बचाया। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കെതിരെ ഉയരുന്ന आज अगर हमारी जिंदगी में ऐसे कोई मुसीबत आती है तो സാത്താന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ अगर शैतान भी अगर हमारे जीवन को कैप्चर अगर किसी भी रीति से अगर हमारे जीवन को वो कैप्चर करते हैं तो ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. पर प्रभु यीशु मसीह उसके हाथों से बचाने के लिए हमारे बीच में वो आया। Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. परमेश्वर की महिमा हो। യേശു നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. और प्रभु हमारे बीच में है। 21 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 2021 साल प्रभु हमारे बीच में उसने स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया യേശുവിടെ പറന്നു വീഴുവാനിടയായി തീർന്നു. और प्रभु हमारे बीच में आकर हमारी जिंदगी को उसने बचाने के लिए अपने जीवन को ഇന്ന് പകലിലും हालेलुया। ഇന്ന് പകലിലും और आज ആ യേശു നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. और प्रभु हमारे बीच में आज अभी आया हुआ। ആമേൻ. സ്തോത്രം. स्तोत्रम। ഇന്ന് हालेलुया। പകൽക്കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം और यहाँ पर बैठे हुए കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, और परमेश्वर की महिमा करने के लिए ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ और परमेश्वर के वचन से जो प्रचार करने जो प्रभु के दास लोग सेवकाई करते हैं എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ और वो लोगों ने जो मुझे एक अवसर दिए हैं പാസ്റ്റർ കിഷോറിനോടും पास्टर किशोर जी को भी രാജേഷ് പാസ്റ്റർ, और पास्टर राजेश जी को भी കർത്താവിന് ദാസൻ പ്രിയ അഭികുമാർ പാസ്റ്റർ, और प्रभु का दास ब्रदर अभय को भी ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. और मैं बहुत मैं आप लोग का आभारी हूँ ഇവിടെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. और मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा आपके परिवार के लिए बच्चों के लिए भी ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ और परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. और मैं इस बात को मैं यहीं पर खत्म करूंगा। കർത്താവ് നമ്മെ ധാരാളമായും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। ആമേൻ. आमीन। हालेलुया। आगे के समय